हाँ जी, अब हाँ जी, स्टार्ट हो गया, हो गया। ओके, तो कल की चर्चा से आप लोग कुछ पॉइंट दोहराना चाहेंगे? कुछ मुद्दे मैंने कल चर्चा किए थे, किसी को याद है कुछ? यानी मेमोरी कोई ध्यान नहीं है, कुछ भी सब भूल चुके? मतलब आप लोग गीता लेके नहीं बैठते हैं ना, कि भगवत गीता का कॉपी लेके नहीं बैठते, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसलिए आप लोग कॉपी लेके नहीं बैठ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें स्क्रीन शेयर करना बंद करना पड़ेगा, और अपनी हार्ड कॉपी से हम पढ़ाएंगे, तो फिर आपको ऑटोमेटिक गीता लेनी पड़ेगी। Isn't सही बात है ना? तो आज हम स्क्रीन शेयर नहीं करते हैं, आज हम अपनी हार्ड कॉपी से पढ़ाएंगे, ताकि आप कल से हार्ड कॉपी अपने आप लेकर के आओ। क्योंकि अभी आपको सब कुछ प्रत्यक्ष में देखने को मिल जाता है, तो आप लोग फिर गीता पढ़ना, नोट डाउन करना भी भूल गए। क्या करना है, स्क्रीन शेयर करें कि ना करें? हाँ जी यस प्रभु जी, स्क्रीन शेयरिंग कर दो। यस प्रभु जी। तो गीता पढ़ेंगे कब? रोज स्क्रीन शेयर करेंगे तो गीता तो आप लाते नहीं है, और कोई पॉइंट बोलते भी नहीं है, पेन कॉपी भी नहीं लाते। आज मैं लास्ट ऑप्शन देता हूँ, सबके पास समय कल गीता की कॉपी दिखनी चाहिए, ठीक है? हार्ड कॉपी सबके हाथ में, क्योंकि नहीं तो फिर गीता आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अभी हम यहाँ पे जो श्लोक चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी भी आपको माइंड में बैठे रहेंगे, तो आपको देखने पड़ेंगे घर पे जाकर के, या क्लास में आने से पहले एक बार देख करके आइए कि हमने कल ये श्लोक चर्चा किए थे, इसमें जी वाला सब इनका सब ऐसा था, तो फिर आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में चले जाएंगे। यदि आप केवल एक बार देख करके छोड़ देंगे, तो फिर आपको ज़्यादा लंबे समय तक टिकेंगे नहीं, माइंड में जाएंगे इसलिए। ठीक है, तुमने कल लास्ट में जी वाला श्लोक चर्चा किया था, या निशासन भूताना तस्याम जागृति से, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यति। तो सब लोगों को ये श्लोक काम ही नहीं पता चल गया हो, इस प्रकार से जब सामान्य लोग जो समय सामान्य लोगों के लिए रात्रि होता है, वह आत्म साक्षात्कार या आत्म संयमी के लिए जागने का समय होता है, और जो समय सामान्य लोगों के लिए जागने का समय होता है, आत्म संयम के लिए सोने का समय। दूसरा पर्सपेक्टिव था कि इस प्रकार से जो लोग भौतिकतावादी लोग जिस समय पे इंजॉय करते हैं, भौतिक लाइफ में आनंद भोगते हैं, उस समय पे आत्मसंयमी लोग जो है अपना रेस्ट करते हैं। और जब सामान्य लोग सो जाते हैं, गिर जाते हैं, या मतलब तो उस समय पे आत्मसंयमी लोग अपना आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं, ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो। तो हमारे इसमें 2-3 श्लोक भी बचे थे कल, जिस श्लोक जो अध्याय हम कंप्लीट करेंगे, तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे आज। और भगवान तब यहाँ पे बताने जा रहे हैं, अभी नया कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से इंद्रिया है और इंद्रिय विषय है, इनकी मांग को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है ना? इंद्रियों की इतनी सारी मांग है, क्या है? आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापम प्रवसन्ति यत् तत्तत् कामः यं प्रवसन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी, न काम कामी। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम का यहाँ पे पद जी मीनिंग दे रहे हैं, नित्य परिपूर्ण रूप से अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवसन्ति यत्, इस प्रकार से नदियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियां जाकर के समुद्र में प्रवेश करती है, और समुद्र सारी की सारी नदियों को अपने अंदर शक कर लेता है। उसी प्रकार से
तद्दत्त कामा ये प्रसन्ति सर्वे, व्यक्ति के अंदर कामनाएं, व्यक्ति की वासनाएं उठती है। न शांति ना ना आपनोति ना काम कामी, जो कामी व्यक्ति है उसके अंदर जो इच्छा है एक भयंकर लहरों की तरह उठती है। तो जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं की निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा। आपुण्य मालमा अचलम प्रतिष्ठम, अचल रहता है वो, अडिग रहता है, नहीं कुछ भी हो जाए, जो इंद्रियों की मांग है, इंद्रियों की जो अपनी डिमांड है उसको मैं पूरा नहीं करूँगा, इस पर अचल है। वो अपने दृढ़ श्रद्धा के साथ, उसको पता है कि इंद्रियां तो हमेशा गलत ही मांगेंगी, उल्टा ही मांगने वाले। तो फिर ऐसी जो इंद्रियों की डिमांड है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अचलम प्रतिष्ठम, दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है। समुद्र मापहा, इस प्रकार से समुद्र में आने वाली नदियां, उसी प्रकार से इंद्रियां और इंद्रियों के विषय इस प्रकार से व्यक्ति के मन में उठते हैं। प्रत्येक क्षण उसके अंदर नए नए विचार आते हैं। तो ऐसी कामनाओं को तत्त काम, ऐसी कामनाओं को जो कि नदियां के समान प्रवेश करते हैं सागर में, इसी प्रकार से कामनाएं, वासनाएं हमारे हृदय में इस प्रकार से प्रवेश करती हैं। पर जो धीर पुरुष है, धीर की हमने सब चर्चा की थी पहले, दूसरे अध्याय के पहले या 7वें 9वें श्लोक में, धीर पत्र नमुह्यते 12 नंबर श्लोक में चर्चा। तो शांति ना लोते ना काम कामी, तो ऐसा व्यक्ति इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक है, वो अपने जीवन में कभी शांति को नहीं प्राप्त कर सकता। जो सोचता है कि मेरे अंदर जो इच्छाएं आए, जो भी इच्छा हो तुरंत उसको पूरा करो, ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। पर दूसरी तरफ जो समझ लेता है कि इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हमेशा नदियों के समान है, जो कि हमेशा एक तीव्र प्रवाह से बहती, तो समुद्र में जाकर के लीन होती, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो विषय है इंद्रियों के, वो उठने ही वाले, स्वाभाविक उनकी लहरें आने ही वाली है। और स्वाभाविक लहरों को हम कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं, सहन कर पा रहे हैं। सहन कर पाएंगे तो शांति को प्राप्त करेंगे, और सहन नहीं जब कर पाएंगे तो फिर उसे फंस जाएंगे। प्रोपा जी यहाँ पे कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट शब्द दे रहे हैं। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिक बढ़ता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थित रहता है। देखिए पापा जी कितना सुंदर पॉइंट लिख रहे हैं। पापा जी एक जो साधक है, जो स्थित प्रज्ञ है, उनको सागर के समान तुलना कर रहे हैं कि चूंकि वर्षा ऋतु में कितना अपार जल होता है, बहता है नदियों के माध्यम से, पर वो नदियां हो सकता है उफान में आ जाए, नदियों में उफान आ जाए, नदियां ओवर फ्लडेड हो जाए। पर आपने कभी सुना कि सागर ओवर फ्लड हो गए? सागर में पानी भर गया, सागर उबल गया एकदम, सागर में बना नहीं पानी, तो फिर बाहर निकलो, कभी सुना नहीं? सुना होगा। तो इस प्रकार से जो आत्म स्थित नहीं है, जो आत्म प्रज्ञ नहीं है, अध्यात्म में गंभीरता से नहीं लगे, हो सकता है वो लोग ओवरफ्लड हो जाए, जब इंद्रियों में वासना आए, इंद्रियों में कामना आए, मन में वेग आए इन तत्ती को भोगने के लिए, तो हो सकता है ऐसे लोग इन इंद्रियों के प्रवाह से विचलित हो जाए। पर जो एक बार भक्ति में, जो अध्यात्म में काफी डीपलिंग जा चुका है, बहुत गहरे में जा चुका है, वो समुद्र के समान हो जाता है। उसके अंदर पे भले ही इंद्रियों के विकार आए, भले ही इंद्रियों की जो अलग अलग डिमांड्स इंद्रियां करे, मन अलग अलग डिमांड्स करे, पर उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि गहरा हो गया है किसके समान, सागर के समान, तो सहन कर पी जाता है उसको, ऐसे ध्यान ही नहीं देता। तो कौन व्यक्ति सहन कर पाएंगे इनको? जो व्यक्ति अध्यात्म में बहुत गहरे उतर चुके होंगे, वही केवल इंद्रियों की असहनीय है और भयानक वेग को मतलब सहन कर पाएंगे, नहीं तो प्राय संभव नहीं है।
आर्टिफिशियली प्रोसेस है हमारे, हम कितना ही बाहर रूप से कितना ही प्रयास करें इंद्रियों के विषय को, कामनाओं को रोकने के लिए, प्रयास हम, इसलिए डिग्री भी या deeper in our Krishna consciousness. We can tolerate it. Provoking situations. ये व्यक्ति की गंभीरता कब पता चलती है, जब उसके जीवन में कुछ गहन भयंकर कुछ समस्याएं आती, तब उसकी गहराई पता चलती है कि कितना गहरा है। नहीं तो सामान्य दिनों में तो सामान्य ही चलता रहता है सब कुछ। जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब कोई ऐसी परिस्थिति होती है, तब जो है साधक का पता चलता है कि हाँ ये कितना सहनशील, कितना सहन कर सकता है, कितना गहरा है। और यदि उसमें सहन नहीं कर पाए, जस्ट रिएक्ट किया तो समझ लेना चाहिए कि वो गहरा नहीं है, रिएक्ट करे, कोई उस साइड से वो आता है ना, फोर्स आता है, तो फिर यदि जो उसको आपचक का जाता है, फोर्स को टॉलरेट कर जाता है, पर रिटालिएट नहीं करता। अपोजिट लोग होते हैं, सामंता लोग क्या बोलते हैं, each and every actions they have an equal and opposite reaction, right? संसार में हम हर एक वस्तु का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्ट करना चाहते हैं कि नहीं। उसने मुझे ईंट मारी तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से बोलते हैं, कम से कम तो ईंट का जवाब ईंट से तो देंगे, तो पत्थर से, पत्थर से देंगे तो फिर क्या होगा, वो सहनशीलता नहीं, उसके अंदर गहराई नहीं। तो ईंट टूटेगी या पत्थर, दो में से कुछ टूटेगा। और पता चला आपने मारा, दम दम करके पत्थर वो दीवार में जाकर गला और आकर के उचट के वापस ये इक्वल अपोजिट रिएक्शन हुआ, तो पता चला यहाँ पे आकर के तो सर किसका फटा। तो यदि आप पत्थर बन के रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो ईंट को, अब ईंट के सामने पत्थर बनेंगे तो फिर वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगी कई बार, पर उससे आप घाटे में। पर यदि कोई मिट्टी बन गया, सब उधर गीली मिट्टी है, तो फिर वो यदि मारेगा भी तो धप करके वो उसी में घुस जाएगा, वापस जाएगा। तो जो अध्यात्म में बात डीपर जा चुके हैं, वो तो गहरे जा चुके हैं, वो इस प्रकार से वस्तु को रिटालिएट नहीं करते, रिएक्शंस उसमें हैवी, उनको पता है संसार का नेचर है जी, संसार का नेचर ही ऐसा है कि ऐसे लोग यहाँ पे स्वाभाविक मिलेंगे जो बिना मतलब के परेशान करेंगे, बिना मतलब वो जहरीले लोग मिलेंगे यहाँ पे, सांप जैसे, सांप है, सांप जैसे एनवियस होता है नेचुरली, वो एनवियस होता है, सांप है, बिच्छू है, उसको आप कुछ करो या नहीं करो वो काटेगा, उसके पास होता है। ऐसे ही संसार में भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्वभावतः एनवियस होंगे, आप उनको कुछ करोगे अच्छा, बुरा कुछ नहीं भी करोगे तभी आपको गाली देंगे, तभी आपको नुकसान पहुंचे। हो सकता है सांप का वो क्वालिटी हो सकता है, बिच्छू का वो क्वालिटी हो सकता है का, पर हमारा वो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए उसको मारने, रिटालिएट। वो कब आएगा, जितने आप डेप्थ में जाएंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस की, वो सहन करने की शक्ति ऑटोमेटिक आपको भगवान की प्रेरणा से, भक्ति की शक्ति से मिलेगी। सामान्यतः ऐसे स्तर पर संभव नहीं है ना। सब लोग अपने वीडियो को ऑन करो, किसी के साथ कुछ समस्या है। एक बार एक साधु था, तो वो साधु नदी में स्नान करने गया, तो वो जो है नदी में स्नान कर रहा था, तो उसने देखा कि बिच्छू वहां से बहता आ रहा। उसने सोचा कि बिच्छू मर जाएगा, तो उसने बिच्छू को ऐसा हाथ लेकर के ऊपर उठाया और उसको जमीन पर रखने का प्रयास, पर बिच्छू तो बिच्छू है, जैसे हाथ लगा तो दुम करके और फिर छोड़ दिया उसको, पानी बहने लगा, फिर से उनको दया आई कि वो मर जाए,
फिर से जाकर के जान निकल फिर से छोड़ दी। 4-5 बार हो गई उसने, बार 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 पीछे 5-6 जगह पे हाथ जहर चढ़ गया। साधु तो फड़फड़ा रहे हैं, उनका जीवन तो था। फिर भी उसको बार बार उठा रहे हैं, कब इसकी जान बच जाए। तो उतने में वहां से एक कोई व्यक्ति ने देखा कि ये क्या कर रहा है, कोई बरेदी टाइप का होगा, बरेदी समझते हैं, तो गाय भैंस चराने वाला, उसको बरेदी बोलते, समझते हैं ना। तो उसने देखा जी क्या कर रहा है साधु, क्यों परेशान हो रहा है यहाँ पे नदी के पास, क्यों इतना बेचारा घबरा रहा है, क्या हो गया। जाकर देखा तो वो बार बार बिच्छू को उठा रहा है। ए साधु, पागल पागल है क्या है? क्या कर रहा है, भाग यहाँ से, नहीं तो चार चार पांच दूंगा करके फटका रहा। क्या कर रहे हो तुम, तो पागल नहीं है भाई, कौन है? बिच्छू को तो हाथ डालोगे तो मरोगे ना, क्या करोगे? ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं। क्या दिया साधु ने जवाब, ज्ञान है इसको उठा रहा हूँ। क्या ज्ञान? बिच्छू का अपना क्या कर्तव्य, वो अपना कर्तव्य कर रहा है बाय नेचर, बिकॉज बाय नेचर इज एनवियस, so he has to bite, na? He has to bite. But I'm a sadhu, I'm a saintly person, so by nature I have to be tolerant and compassionate. दया, दूसरा जीव मर रहा है तो मेरे अंदर दया नहीं होगी तो फिर मैं अपना स्वभाव भूल जाऊंगा। तो मैं एज ए साधु अपना कर्तव्य कर रहा हूँ उसको बचाने के लिए, और वो एज ए बिच्छू अपना कर्तव्य कर रहा है। तो रिटालिएट कौन करते हैं, इक्वल अपोजिट रिएक्शंस कौन देते हैं? जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं, इनके अंदर गहराई नहीं है सोचने की, समझने की, सहन करने की, वो लोग जाकर के भयंकर रिएक्ट करते हैं। पर जो गंभीर, पता है संसार का नेचर ऐसा ही है, संसार तो जीवन है ना, जब तक ऐसे लोगों के साथ डील करना ऐसा ही रहना, तब वो फिर इन लोगों के साथ रिटालिएट करने में अपना समय नष्ट नहीं करते। लोगों के साथ में अपना समय जो है फ्री फंड का बदला लेने में नष्ट नहीं, तो समय का सदुपयोग करके वो भक्ति में लगते हैं। उनको पता है कि संसार से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, कृष्ण भावना में को प्राप्त नहीं होगी, भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं, तो संसार में समस्या। They approach the higher dimension to attain a perfection. Krishna consciousness. In that way, they get relief. तो संसार में आप हर एक वस्तु का बदला नहीं ले सकते, राइट? किस किस का बदला लोगे बताओ? रोज ही आपकी लड़ाई होती है, रोज ही किसी न किसी दंगा कुछ, फिर पंड के सांप बिच्छू जैसे लोग यहाँ पे मिल ही जाएंगे आपको दो चार। किस किस से बदले? इसलिए जस्ट बी टॉलरेट सर्विस। In that mood, we can cultivate. Then शांति ना प्रोति ना काम का, तय वास्तव में शांति। कठिन है थोड़ा सा, बोलना सरल है, तो करना थोड़ा कठिन, बहुत कठिन है। पर जो कर गया उस अवस्था को प्राप्त हो जाए, ब्रह्मभूत अवस्था इमीडिएट। तो भक्ति की गहराई को समझ करके, भक्ति अध्यात्म की इस डेप्थ को समझ कर ये टॉयलेट कर गया, सहन करके पी गया, कृष्ण की शरणागत होकर के, कृष्ण की डिपेंडेंट, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा इस संसार में किसी को, क्योंकि नाउ इज कंप्लीटली डिपेंडेंट कृष्ण, भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर रह के वो जीता है। उसको पता है जो भी हो रहा है कृष्ण की मर्जी से। तो जब देखोगे भागवतम में वो आता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं
पर आपने सुना ही होगा, जब भागवत सुनाएगी तो परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज का कोई कसूर था क्या? ज्यादा कोई कसूर नहीं था, परीक्षित राजा थे और जंगल में गए थे, जंगल में उनको प्यास लगी थी तो उन्होंने जाकर के मांगा पानी सिमिक ऋषि के यहाँ पे। सिमिक ऋषि अपनी तपस्या में बैठे, सिमिक ऋषि को पता नहीं था कि साधु आए, राजा आए, तो बड़ा हुआ सांप डला था, उन्होंने लेकर गले में डाल दिया। समाधान प्रोविडेंस, प्रोविडेंस की उनको इतना भयंकर, उधर वहां पे महाराज साहब गले में डाल करके चले गए घर की ओर। पर जब पता चला उसके पुत्र को, सिमिक ऋषि के पुत्र संगी को पता चला कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, नदी में गया था नहाने के लिए अपने मित्रों के साथ, छोटा सा बालक था 5-8 साल। उसने देख लिया अपनी योग बल की तपस्या के माध्यम से किसने जी किया है उल्टा उपद्रव, तुरंत उसने जल लेकर के शराब दे डाला, जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में संबरा जाके 7 दिन में उसको तक छपना मर जाए, भयंकर श्राप। समझ रहे ना, कोई सामान्य व्यक्ति, परीक्षित जो कि पूरे विश्व सम्राट, विश्व सम्राट को श्राप दे डाला। गलती क्या थी? ज्यादा कोई गलती नहीं थी, कोई भयंकर। परीक्षित चाहते तो बोले 7 दिन में, हमारी तो 7 दिन के बाद मृत्यु होगी बेटा, हम अभी आ आते हैं तुमको 7 घंटे के अंदर मार के देखते बोल सकते थे ना, राजा थे ना, 7 मिनट के अंदर भी आप पहुंच सकते थे ना, ऐसा लो नहीं। और वो गए क्या? टॉलरेटेड, तुरंत उनको पता चल गया 7 दिन में मृत्यु आएगी। वाह, चलो कम से कम 7 दिन पहले से तो नोटिस मिल गया, अभी प्रिपेयर कर सकता हूँ अपने एग्जाम के लिए। 7 दिन पहले से नोटिफिकेशन आ गया तो अच्छा है ना, 7 दिन प्रिपरेशन का समय मिल गया। यदि ऑन द स्पॉट आ जाता तो प्रिपरेशन शायद नहीं हो पाती। The great souls, they take the moment as an opportunity. जो कंडीशंस था, सामान्य जो लोग हैं उस समय फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंजाइटी में जाकर के डिवोर्स सुसाइड करने के मूड में होते हैं, दे टेक रिलीफ just taking by drinking so many things that have complete in their heart. But the great source, महान लोग होते हैं उसको आशीर्वाद समझते। वाह, और परीक्षित ने वही समझा, बोले भगवान की कितने बड़े आशीर्वाद, भगवान कितना बड़ी कृपा है कि मुझे इस दुनियादारी से मुक्त कर दिया, मैं अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हूँ। कम से कम मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन का समय मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, थैंक यू। और संगी तो कुछ बोला नहीं, उसको तो जाके कुछ बोला ही नहीं, चले गए तुरंत जाकर के अपना राज मुकुट वाली में सब, जो राज्य का वेश में सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, जाके गंगा जी के किनारे किनारे बैठ गए। सब ऋषियों को बुला, क्या करना चाहिए, मेरे पास केवल 7 दिन है, क्या करना चाहिए मुझे ताकि मैं मोक्ष को प्राप्त हो सकूं। अलग अलग लोग आए, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से उपाय बता रहे, किसी का उपाय काम। बाद में कोई बोला योग करो, कोई बोला तपस्या करो, कोई बोला यज्ञ करो, ये करो वो करो, कोई फिट नहीं बैठा। बाद में वहां पे निरता मुनि सुखदेव गोस्वामी 16 साल की यंग बालक, भागवतम वर्णन करता है कि जो कभी भी शहर में दिखाई नहीं देते, वो सुखदेव गोस्वामी, जो कि गर्भ से, माता के गर्भ से 16 साल की अवस्था में तो जन्म लिए, 16 साल तक मम्मी के घर पे ही थे, बाहर निकल ही नहीं रहे। बाहर नहीं आऊंगा क्यों? माया पकड़ लेगी, बाहर आऊंगा नहीं, आऊंगा बाहर। तो पिताजी परेशान है, मम्मी मर जाएगी, बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, नहीं, माया पकड़ लेगी, मैं तो ये आऊंगा। वो आत्मसात बचपन गर्भ के अंदर ही उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका था, नहीं बाहर माया है। जैसे जाऊंगा तो तुरंत बोले कि बेटा ये करो, बेटा वो करो, बेटा अभी चलो स्कूल में नाम लिखा देते, तो बेटा चलो कॉलेज में, फिर बेटा थोड़ा है अभी डिग्री में लगे तो जॉब करो, तो बेटा ये करो, फंसा के वही मार डाले। जाऊंगा ही नहीं बाहर, बाहर निकलूंगा तब माया पकड़ेगी, जाऊंगा
ऐसे थे सुखदेव गोस्वामी, गर्भ के अंदर ही उनको साक्षात्कार था, सब कुछ ज्ञान। पिताजी को बहुत चिंता, तब पिताजी जब बोले नहीं आएगी बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना मैं भगवान का अवतार हूँ, व्यासदेव भगवान के अवतार है, तुम्हारी बात कौन मानता, तुम तो खुद फंसे हो। जो कि चलो भगवान को बुला के, तब उस समय भगवान उपस्थित थे, जो कृष्ण उपस्थित गए द्वारका में, उनको बुला के लाए, कृष्ण अब करो कुछ, ये बालक बाहर निकले। कृष्ण बोले, ठीक है जाओ। जैसे निकले माता के गर्भ से, वो तुरंत सीधे जंगल की ओर प्रस्थान कर गए, लौट करके भी देखेंगे नहीं कौन मम्मी है कौन पापा, सीधे जंगल। पापा बुला रहे हैं, बेटा, पुत्रा, 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 ना हूं ना हाँ, सीधा जा रही है गाड़ी, नॉन स्टॉप। बहुत सुंदर वर्णन है भागवतम में, आपको पढ़ोगे आगे सच वंडरफुल। अच्छी है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि केवल जंगल में ही विचरण करते हैं और कभी कहीं जाते नहीं है, कोई उनको देख नहीं सकता है कि कहाँ है सुखदेव, कहीं एक जगह पर ठहरते नहीं है, उनकी विशेषता है। गौतो है न मात्रेण, वो केवल उतने एक जगह पे केवल उतने रुकते हैं जितने समय में कोई व्यक्ति गौदोहन करता है। किसी घर पे जाते भी है भिक्षाटन करने के लिए, तो उतना रुकते हैं इतना में कोई गौदोहन करता है। गौदोहन करने में कितना समय लगता है, उतने से ज्यादा लंबे समय तक कहीं रुकते नहीं है, ऑलवेज इन ट्रैवलिंग। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जंगल में विचरण कर रहे थे, वो पता नहीं कहाँ से उनको क्या समाचार मिला, क्या प्रोविडेंस भगवान की क्या प्लान था, वो अचानक से हस्तिनापुर में आ गए। हस्तिनापुर में जहाँ पर राजा परीक्षित को श्राप मिला, इस छात्र में मृत्यु हो जाए। गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित चिंताग्रस्त, सुखदेव गोस्वामी को देखा, सारे ऋषियों ने प्रणाम किया, है तो कुछ सामान्य बालक नहीं है। कोई कपड़ा भी नहीं है उनके शरीर पे, कुछ नंगे धड़ंगे घूम रहे हैं, बड़े बड़े बाल हैं, जटाएं, ब्रिलियंट पर्सनल, चमक रहा है, तेज से शरीर चमक रहा है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी को देखकर सारे ऋषियों ने प्रणाम किया और तुरंत उनको सिंहासन दिया, बड़ा सा सिंहासन दिया। सुखदेव, बड़े बड़े वहां पर सब ऋषि मुनि पधारे थे, नारद, अगस्त, पराशर, उनके पिताजी स्वयं व्यासदेव वहां पर बैठे थे, व्यासदेव के पिताजी पाराशर वहां पर बैठे। तब उनको छोटे बच्चे को आप जाकर सिंहासन पर बैठाए हुए थे। अभी भगवत की चर्चा, कृष्ण कथा की चर्चा कौन सुना रहे हैं? श्री ओनली young boy, like in 16-year-old, is speaking Bhagavad Gita, the glories of Lord Krishna in such a way that all the big, big, great, great personalities says completely fully focused, they are listening. The nectarian beverage, Krishna Katha from the mouth of Shri, wonderful nectarian. वो अमृत का प्रवाह है। सुखदेव गोस्वामी बोले भागवत का, कितने कितने सुंदर दिव्य लीला है, कृष्ण को बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। सारे लोग 7 दिन तक ना तो जय राजा को पता चला कि भूख लगी है, कि प्यास लगी है, कि खाना खाना है, कि रात्रि हो गई, कि दिन होगा, कोई पता नहीं किसी को। कंप्लीटली आप जस्ट दे आर लिसनिंग 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 लिसनिंग। सुखदेव गोस्वामी गोइंग टू speak and speak and speak continuously for 7 days. So, wonderful. भागवत का जब परिचित सुनते जा रहे हैं, उनको नींद भी आ रही, झपकी भी आ नहीं रही है, एक पे एक प्रश्न कर रहे हैं, फिर दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी लंबा सा सीरीज दे रहे हैं कि ऐसे हुआ, ये घटना ऐसे घटी, ऐसे घटी। कितना 12 स्कंद भागवत की, बहुत लंबी घटना, तो पढ़ोगे तो फिर पता चलेगा क्या मधुर रस है एक्चुअली भागवत कि किसी को आध्यात्मिक रस प्राप्त करना है ना, आध्यात्मिक समुद्र में कूदना है, गोता लगाना है, तो उसको भागवत का रस लेना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। नेक्टेरियन बेवरेज, शहद का सीधा
जैसे आपको कोई शहद की घड़े में ही डुबा दे सीधा, शायद जिसको बहुत मीठा लगता हो उसको शहद की घड़े में ही डुबा दो। ऐसे तो बात क्या थी, बात ये थी कि सहन कर गए वो राजा परीक्षित, उसको टॉलरेट कर गए, पी गए, उनको रिटालिएट नहीं किया कि चलो ये बालक है, ये अबुध बालक ने श्राप दिया तो इसको कुछ पनिश करेंगे, नहीं, उसको भगवत कृपा समझ करके नहीं, भगवान का प्लान है, नहीं तो बच्चा मुझे कैसे श्राप दे सकते, मैं कैसे सब कुछ, इट्स कृष्णास प्लान एक्चुअली भाई। और आचार्य से हमारे आचार्य लोग बोलते हैं एक्चुअली भगवान का प्लान था, क्योंकि भगवान इस संसार में बद्ध जीवों को सुधारने के लिए है। हम जैसे बद्ध जीवों को सुधारने के लिए क्या दूसरा माध्यम है, कोई माध्यम नहीं है। तो भगवान ने सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित को एक माध्यम बनाया कि ताकि श्रीमद् भागवत रूपी महाग्रंथ का यहाँ पे उद्भव हो, और जिसके माध्यम से इसको पढ़ करके, इसको सुन करके, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुन करके बद्ध जीव जो संसार में सफर कर रहे हैं वो मुक्त। Krishna made the instrument for their pure devotees, right? सुखदेव गोस्वामी ने राजा किसके लाभ के लिए, हम लोगों के लाभ, कि हम जैसे बदमाश लोग आएंगे इसके लिए, गीता भागवत का नाम सुन के ही भागेंगे, फिर भी भगवान ऐसे दिव्य प्लान करते हैं संसार में जीवों को सुधारने के लिए। डेवल इज कंडीशन सोल है, बद्ध जीव है, बद्ध उपद्रवी, उपद्रवी बद्ध जीव सुधारने के लिए। कृष्ण था, कृष्ण सुधामोपगते सुधारमा ज्ञानादविश। जिस सूत गोस्वामी प्रश्न भी करते हैं कि कृष्ण के इस धराधाम से चले जाने पर कृष्ण को किस रूप में प्राप्त किया जाए, तब उसके उत्तर में सूत गोस्वामी बोलते हैं, स्वर्ण का देशियों के प्रश्न को, कि कृष्ण इस भागवत रूप में इस कलयुग में विराजमान, और कृष्ण स्वयं भागवत रूप में प्रकट हुए हैं कलयुग में, ताकि कोई व्यक्ति जो कि उसमें कृष्ण का डायरेक्ट संग प्राप्त करके जो लाभ लेते थे अध्यात्म से, वही संग कोई व्यक्ति भागवत कथा को सुन करके, भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं को सुन करके वही कृष्ण का संग प्राप्त कर सकते। भागवत बताया था ना पिछले संडे को, अब पूरा दिन लेकर के पढ़ेंगे तो कंप्लीटली अच्छे हो, कुछ आपको दुनिया में फिर मीठा लगेगा ही नहीं। वाह वंडरफुल बैक्टीरिया जूस। तो ऐसे सहन करना सीखो, कहने का मतलब सहन करना सीखो अर्जुन। जो ऐसे सहन कर जाते हैं वो फिर विचलित नहीं होते, सहन नहीं कर पाते हैं विचलित हो जाते। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, न तो विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन कर। तो समुद्र, आपने सुना कि समुद्र की सीमा का उल्लंघन कर गया, बाहर निकल गया, कब फिर। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। जब तक भौतिक शरीर है तब तक ये भौतिक शरीर अलग अलग मांगेगा, इंद्रिय अपना भोग मांगेगी, मन अपना भोग मांगेगा, अलग अलग सबकी अपनी अपनी डिमांड्स। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है, क्योंकि पता है अल्टीमेटली दिस मटेरियल बॉडी, तो इसकी अपनी अलग 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 इच्छाएं हैं, डिमांड्स, और कौन सी इच्छाएं पूर्ण करनी है योग्य है और कौन सी नहीं है उसको पता। कृष्ण भावना भारत व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अतः वो सागर के तुल्य अपने में सदैव पूर्ण होता है। सागर में गिरने वाली नदियों की समान इच्छा उसके पास आ सकती, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है।
तो रियली यहाँ पे कौन है वो कृष्ण भावना भावित, कैसे चेक कर सकते हैं कि हम कितने कृष्ण भावना भावित हुए हैं या हम कितने डेप्थ में गए हैं भक्ति के। चेकिंग पॉइंट है, अपने आप को चेक कर सकते हैं रोज के जीवन में। ये हमारे सामने कोई भी सेंस एंजॉयमेंट का कोई भी अ, एक भोग का कोई भी साधन आता है, भोग की ऐसी उपलब्धि आती है, तो हम उस भोग की उपलब्धि में अपने आप को बहा देते हैं, उसमें बह जाते हैं कि बचा पाते हैं, समझा के एकदम स्थिर रख पाते हैं। तो वही हमारा चेकिंग पॉइंट है कि हम कितने डेप्थ में गए हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस से। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमाओं तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का तो क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। तो प्रभुपाद जी इस तरीके से इस तात्पर्य को दे रहे हैं। कितना सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे, इसलिए आप लोगों को गीता अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। गीता को अच्छी तरह से प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे, एक एक शब्द आपके हृदय में बैठ जाएगा कि कैसे आचार्य लोग एक्सप्लेन। विहाय कामान्य सर्वान् पुंश्चरति निस्पृहा निर्ममोनिरहंकारा सा शांति अधिगच्छति। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो कि निर्मम है, निर्मम मतलब इस संसार में उसको किसी से ममता नहीं है, ममता नहीं किसी वस्तु से, ममता मतलब अटैचमेंट। हम क्या है, एक वस्तु का, हम बच्चे बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चे पैदा करके हम तो उन्हीं में ममता रख लेते हैं, ममता रखते रखते और फिर वहीं पे अटैच हो जाते हैं, बच्चों में ही अटैच हो जाते हैं। क्योंकि संसार में हम कोई भी वस्तु आप लीजिए, कोई वस्तु आप क्रिएट कीजिए, उसको करते करते उसकी सेवा करते करते हम भी उसी से आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं कि नहीं। मैं और मेरा ये भावना हो जाती है, हम उसी में बन जाते हैं। और जो ऐसे स्थितप्रज्ञ है या फिर जो ऐसे अध्यात्म को प्राप्त व्यक्ति, ममता नहीं है, उनको पता है कि संसार टेम्पररी है, यहाँ पे जो रिलेशन है सब टेम्पररी है, यहाँ पे व्यक्ति या वस्तु है वो हमारे बाप की नहीं है, ये सब कृष्ण का प्रॉपर्टी है, एक समय तक हमको दिया गया है, बाकी ये हमारा नहीं है। तो वो हमेशा इस मूड में जीते हैं। बल्कि जो अज्ञानी है वो उसी में ममता लेकर के रम जाते हैं कि नहीं जी मैंने किया तो मेरा। निरहंकारा, निरहंकार त्रिखंड का अहंकार करते हैं कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, संपत्ति मेरी है, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, ये देश मेरा है, प्रजे मेरा है, मेरा मेरा मेरा। ये भास्कर के मर गए, मैं। तो जो स्थिति प्रज्ञ है, उनको पता है कि कुछ भी मेरा। क्या लेके आए थे भैया, आए थे कुछ लेकर के, कुछ लेके नहीं आए थे। तो किसने दिया आपको भेजे, किसी ने तो दिया ना। तो किसी ने दिया तो आप कैसे बोल रहे हो कि मेरा है? किसी ने आपको वस्तु दिया काम चलाने के लिए, आप बोल रहे नहीं नहीं मेरी है। अच्छा है ऐसा क्या? नहीं ना। क्या लेके आए थे आप, कुछ लेके आए थे, कुछ लेके नहीं आए थे। तो क्या लेके जा पाओ, कुछ लेके नहीं जाओ, आपको जहां से लेके आए तो वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। क्यों फिर ये इस प्रकार से ये लोग निरहंकार रहते हैं, उनको अहंकार नहीं है, पता है बट मेरे शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी तो मुझे दिया गया है, किराए पे दिया है। ये किराए की गाड़ी लेके मैं घूम रहा हूँ, इसके ऊपर फ्री फंड का अहंकार करूंगा तो बदमाश हूँ। तो किराए की गाड़ी आप लेकर के आए, बोले नहीं नहीं ये देखो ये पजेरो या फिर जो सफारी है, ये एम्बुलेंस या फिर जो लुम्बी की नहीं, ये मेरी गाड़ी है मैंने खरीदी। तो फ्री फंड का अहंकार हो जाएगा। आपको पता है नहीं, वो किराए पे उठा के लाए भाई, अभी 2 घंटे बाद जाके पैसे उसकी गोडाउन में रखना है इसको वापस, नहीं तो वो पकड़ के मारेगा। इसी प्रकार से अपन शरीर अपनी भगवान की प्रॉपर्टी है, तो भगवान ने हमको किराए पे दिया है, इससे काम बनाओ और भगवत धाम वापस निकलो, तो ये गाड़ी को यहीं पे छोड़ दो, है ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो इसी गाड़ी में रहूंगा, इसी गाड़ी में रहूंगा, यही रहना। तो पागलपन है। विहाय कामान, ऐसे व्यक्ति जो है कामनाओं को वासनाओं को त्याग देते हैं, विषय विहाय मतलब छोड़ देते हैं। सर्वान,
कौन सी कामना? सारी की सारी कामनाओं को, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के आधारित जो कामनाएं उनको त्याग देते। पुमांस चरति निष्प्रहा, ऐसे व्यक्ति निष्प्रहा होकर के विचरण करते। चरति मतलब विचरण करते, कैसे? निष्प्रहा, स्प्रहा और निष्प्रहा। स्प्रहा मतलब वस्तुओं को जोड़ने की, इकट्ठा करने की आशा, इच्छा। स्प्रहा मतलब आकांक्षा, अधिक और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, और हो जाए। स्प्रहा, प्यास उसको हमेशा बनी रहती। उसके विपरीत निष्प्रहा, एकदम कंप्लीट सेटिस्फाई, उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी संतुष्ट। ऐसे व्यक्ति जो विचरण करते हैं, निष्प्रहा होकर के विचरण करते हैं, सारी इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को त्याग देते हैं, निर्मम हो जाते हैं, ममता से रहित और अहंकार से रहित हो जाते हैं, वास्तव में वही शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करते हैं। कैसे लोग शांति को प्राप्त करते हैं? जो इन गुणों को विकसित करते हैं। अभी देखिए क्या फॉर्मूला भगवान दे रहा है शांति, शांति प्राप्त करने। हम लोग कहाँ ढूंढते हैं शांति? नहीं, और अधिक पैसा हो जाएगा, अभी मैं लखपति हूँ ना, करोड़पति हो जाऊंगा तो बस मुझे शांति हो जाएगी। मेरे घर में एक गाड़ी है ना, 4 हो जाएंगी तो बस मैं शांति को प्राप्त। तो जितना हमारा बढ़ता जाता है हम क्या सोचते हैं, नहीं इससे दुगना हो जाएगा तो फिर शांति आ जाएगी। क्या सुनो, दुगना हो जाता है फिर 4 गुना हो जाएगा तो शांति। कभी व्यक्ति की आशाएं, व्यक्ति की कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए एक इंग्लिश में proverb है, you can't fulfill a single man's desire. You can't fulfill a single man's desire by accumulating all the wealth of the whole universe. संसार में जितनी भी संपत्ति है ना, सारी की सारी संपत्ति को आप इकट्ठा करके केवल एक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। सिंगल व्यक्ति की इच्छा पूरा नहीं किया। इच्छाएं अनंत है। जैसे समुद्र में बाढ़ें, नदी लहरें उठती, ऐसे व्यक्ति के हृदय में इच्छा उठती। तो इच्छाओं को कभी पूरा नहीं किया सकता है, पर आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। आवश्यकता एक व्यक्ति की क्या है? एक पूरे संसार की। तो भगवान ने जितने भी, भगवान ने को बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया ये संसार, है ना। ईशावास्य मतलब यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता मागधा कृष्णधनम, ईशोपनिषद में श्लोक। और एक और श्लोक आता कि भगवान ने हर एक व्यक्ति को अपना अपने कोटा दिया है संसार में। तो जितने जीव हैं, हर जीव को खाने पीने के लिए, रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है जो भी नहीं। तो इतना है कि इससे और 2-4 गुना जीव कितने भी आ जाए संसार में तो भी उनका भरण पोषण, मतलब उनकी आवश्यकता पूरी हो सकती है। भगवान ने इतना दिया है। बट जो मनुष्य है ना, तो मनुष्य एक व्यक्ति की, वडोदरा के अंदर जितनी भी संपत्ति है ना, पूरी संपत्ति इकट्ठा करोगे तो एक व्यक्ति की इच्छा पूरी हो सकती है क्या? उसको चांस नहीं मिल रहा है इसलिए वो लगता है यार को सब सही सही चल रहा है। चांस मिला तो छोड़ेगा नहीं बेटा। सब देखो, आप एक बोरा गेहूं आपके पास है, अब या करके एक बोरा गेहूं का रोड पे रख दो, चिड़िया आएगी, 2-4 दाने चुनेगी, उड़ जाएगी। तोता आएगा, 2-4 दाने चुनेगा, फुर्र करके चला जाएगा। गाय आएगी, थोड़ा बहुत खाएगी, 2-4 किलो खाएगी, पेट भर जाएगा तो फिर चली जाएगी जल। और मनुष्य आएगा तो पीठ पे ला देगा, चल भाई। तो उसको अपने खाने से लेना नहीं, भूख भूख हो या नहीं हो तो प्रश्न ही नहीं है। भूख है कि नहीं, क्या है? उसकी लालच है, जो इच्छा उसके अंदर है, उस इच्छा की उसकी भूख। इसलिए बता रहे हैं कि बेहाय कामान,
कामनाओं को पूरा करने के चक्कर में रहोगे ना, कभी पूरी होने वाली नहीं। इसलिए नीड्स को समझो, हमारी शरीर को पालन करने के लिए हमारी आवश्यकता कितनी है, उसको फुलफिल करना ठीक है, उसकी जरूरतों को फुलफिल करना ठीक है, पर इच्छाओं के पीछे भागना वो पागल। उसमें भक्ति जो करना है, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना है, उसके लक्ष्य को पूरा करना है, उसको भूल करके अंधे की तरह भाग रहे हैं इच्छाओं को लेकर। अंधे की इच्छा पूरी, अंधे की इच्छा पूरी, अंधा बोले नहीं नहीं मुझे अच्छी एक सुंदर स्त्री देखना है, कभी उसकी इच्छा पूरी हो सकती है? अंधा कोई बोले नहीं नहीं मुझे सुंदर एक पक्षी देखना है, तो देखना है। अब कितना भी लाख प्रयास करोगे, कभी पूरा होगा क्या उसका इच्छा? नहीं होगा। इसी प्रकार से एक स्पृहा, जो कामुक व्यक्ति है, वो सोचने नहीं मुझे सारा इकट्ठा धन करके एक दिन ऐसा देखना है कि पूरा सबसे बड़ा धनी बन गया, सबसे बड़ा व्यक्ति बन, तो फिर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, उसको फिर भी डर लगा रहेगा हमसे बड़ा तो नहीं, फिर भी टेंशन में रहेगा। इसलिए व्यक्ति जो अध्यात्म में स्थित है, पता है कि सब पागलपन है, इसमें ज्यादा फासला। प्रभुपाद जी देखो, यहाँ वही श्लोक कोट किया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मा गदा कस्योत्थानम्। प्रभुपाद जी पूरा का पूरा तात्पर्य इस उपनिषद से उठा रहे हैं कि निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना। निष्प्रह का मतलब क्या है? अपने इंद्र तृप्ति के लिए कुछ न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। तो प्रभु जी ऐसा क्यों लग रहा है कि कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में शून्यता है, इच्छा शून्यता है या निष्प्रहता? क्योंकि कृष्ण भावना भावित हो जाने से व्यक्ति ऑटोमेटिक जो भौतिक कामनाएं है, भौतिक वासना से ऑटोमेटिक ही मुक्त हो जाता है, उसको पता चल जाता है क्या इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना सिद्ध अवस्था। कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी, प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। तो क्या है कि हमें अपनी इच्छाओं को दांव पर रख कर के कृष्ण की इच्छा की पूर्ति के लिए काम करना, वही कृष्ण भावना। अर्जुन एक तरफ सोचता था कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो करूंगा, किसी के साथ पाप नहीं करूंगा, सबको रक्षा करूंगा। तो उस स्थिति में वो अहिंसा नहीं बल्कि हिंसा हो जाती, क्योंकि वो कृष्ण के इंद्रिय को तुष्ट नहीं उसने किया, अपने इंद्रिय को तुष्ट किया, तो इस प्रहा हो जाता, भौतिक भोग अपना अपना भोग हो जाता। तो जब उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपने विचार को साइड में रख करके कृष्ण के विचार को स्वीकार किया, नहीं मानना पड़े तो उसने वो काम भी किया, चाहे भले ही लोग क्यों ना पापी बोले, या पाप मुझे भले ही क्यों ना लग जाए, पर उसमें कम से कृष्ण संतुष्ट हो गए ना, दर्शित। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्त ब्रूहीयति स्थित्व आत्म अनंत काले ब्रह्म निर्वाण गच्छति। ऐसा व्यक्ति वास्तव में जो ऐसा बाह्य स्थिति पाता है, ये पार्थ ऐसी स्थिति में जो स्थित हो जाते हैं आध्यात्मिक स्थिति में, ब्राह्मी आध्यात्म में जो ऐसे स्थित आध्यात्म में स्थित हो जाते हैं, नैनम प्राप्त भूमि यति, वो कभी भी संसार में विमोहित नहीं होते, मोहित नहीं, बल्कि स्थित शांत प्रकाले अपि, और इसी प्रकार से अध्यात्म में स्थित रहते हुए, भक्ति में स्थित रहते हुए, और शरीर के लास्ट मोमेंट में ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तब भगवत धाम को प्राप्त होते हैं, भगवान के धाम में को डायरेक्ट एंट्री मिलते हैं। तो जी कह रहे हैं मनुष्य कृष्ण भावना में दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। तो जी कैसा उदाहरण दिया,
मतलब एक क्षण का खेल है, आपको कृष्ण को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक क्षण में आप प्राप्त कर सकते हैं, एक क्षण में कृष्ण चाहिए किसी को कृष्ण। ये लोग सो रहे हैं, हेलो कृष्ण चाहिए क्या? करते क्या है आप लोग, किसको चाहिए?